उस बुरी औरत ने चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और गुस्से में फावड़ा उठाकर काले सांप को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। बस उसी पर आसमान का रंग बदल गया, गरज चमक के साथ बिजली कड़कने लगी, ठंडी हवाएं तेज चलने लगी और जो चढ़ावा रखा था वो सब जमीन पर बिखर गया। अचानक उस औरत के चेहरे पर सांप जैसी खाल उगने लगी। तभी सबको समझ आ गया, वो औरत जो कह रही थी वो झूठ नहीं था। असल में वो इस दुनिया की आखिरी अमर थी। 3 दिन पहले गाँव का सबसे अमीर आदमी उसके पास मदद मांगने आया था। उसने कहा, मेरे घर पर लगातार बुरी घटनाएं हो रही हैं। मेरे पिता और दादा एक के बाद एक मर गए और अब पूरा खानदान बर्बादी के कगार पर है। वो बोला, मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ, बस हमें बचा लो। औरत को उनके पुराने रिश्ते याद आए तो उसने मदद करने का फैसला किया। जैसे ही वो उनके घर पहुंची उसने तुरंत समस्या पकड़ ली। तुम्हारे पूर्वजों की कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसने कहा। अगर इसे तुरंत दूसरी जगह नहीं ले जाया गया तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। और आगे बोली, कल का दिन सबसे सही है क्योंकि उस दिन यिन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। अगर मौका चूक गए तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये बात खत्म की, पूर्वजों की तस्वीर जमीन पर गिर गई। अमीर आदमी समझ गया ये पूर्वजों की इजाजत है। उसने तुरंत कब्र हटाने का फैसला किया और कहा कि वो औरत के हर नियम मानेगा। तभी उस औरत ने 2 सख्त नियम रखे। पहला, काम में शामिल हर इंसान शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, 12 घंटे तक कोई भी मांस नहीं खाएगा। शुरू में सबको ये अजीब लगा, लेकिन जब अमीर आदमी ने हर इंसान को 10 लाख रुपए देने का वादा किया तो सब लोग तुरंत तैयार हो गए। लेकिन वही बुरी औरत लालच में आकर नियमों पर खरी ना उतरने के बावजूद भी शामिल हो गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा। अमर औरत ने सबको चेतावनी दी, कोई भी धोखा मत देना वरना पूरे गांव को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उस बुरी औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने छुपकर रात में मांस भी खा लिया। अगले दिन सब लोग पहाड़ पर कब्र हटाने पहुंचे। ठंडी हवाएं चल रही थी, माहौल डरावना था। तभी वो बुरी औरत बोली, चलो जल्दी खुदाई शुरू करते हैं। लेकिन अमर औरत ने मना किया, ये काम सिर्फ आधी रात को ही होगा वरना मुसीबत और बढ़ जाएगी। पर बुरी औरत ने किसी की नहीं सुनी और खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उसने जमीन खोदी, वहाँ से लाल रंग का तरल बाहर निकलने लगा और अचानक मिट्टी के अंदर से एक काला सांप निकल आया और सीधा उसी औरत पर हमला कर दिया। अमर औरत चिल्लाई, हिलना मत वरना बहुत बड़ा श्राप लगेगा। लेकिन उस औरत ने गुस्से में आकर वहीं पर सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया। अमीर आदमी गुस्से में चिल्लाया, तूने नियम क्यों तोड़े? लेकिन वो फिर भी बहस करने लगी, मैंने तो अपनी जान बचाई है। अब सबके मन में सवाल उठने लगा, ये सांप सिर्फ उसी पर ही क्यों हमला कर रहा था? तभी किसी ने उसका राज खोल दिया, इसका किसी मर्द के साथ गलत रिश्ता है। लोग चिल्लाने लगे, सच बोल दे वरना पूरा गांव इसी सजा भुगतेगा। लेकिन वो औरत फिर भी मुकर गई, कुछ नहीं है, बस सामान्य जान पहचान थी। और उसने मरे हुए सांप को भी हल्के में ले लिया। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान फिर से गरज उठा, सारे चढ़ावे टूट फूट गए। अब तो सबकी हालत डर से खराब हो गई। अमर औरत ने आखिरी बार चेतावनी दी, पूर्वजों की आत्माएं नाराज हो चुकी हैं, अगर अब भी सच नहीं बोली तो सजा मिलेगी। लेकिन वो बुरी औरत फिर भी नहीं मानी। उसने दोबारा फावड़ा उठाया और खुदाई जारी रख दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है।